भारत में जातियों की उत्पत्ति शाक्य और मौर्यों से कैसे हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं। प्राचीन भारत में आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारत में शाक्य वंश के 9 गणराज्य थे। इसका संकेतन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सिक्के पर किया है। उस सिक्के पर एक तरफ तक्षशिला का चित्रण है और दूसरी तरफ एक पेड़ की 9 शाखाएं हैं। विदित हो कि ये 9 शाखाएं प्राचीन शाक्य वंश के 9 गणराज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं 9 गणराज्यों से भारी संख्या में जातियों की उत्पत्ति हुई है। अब ये 9 गणराज्य कौन कौन से हैं और इन सभी गणराज्यों का जो गोत्र है वो कश्यप है। पहला है शाक्य गणराज्य, दूसरा है मौर्य गणराज्य, तीसरा है कोलीय गणराज्य, चौथा है मल्ल गणराज्य, पांचवा है लिच्छवी गणराज्य, छठा है वैशाली गणराज्य, सातवां है विदेह गणराज्य, आठवां है अलकल्प केवली गणराज्य और 9वां है भाग्य गणराज्य। इसी में शाक्य गणराज्य में से निकली हुई जो जातियां हैं उसमें मोस्टली सक्सेना, शौकिये, शकरवार, सैथवार, शंखवार आदि आते हैं। मौर्य गणराज्य में मौर्य, मोरी, मोरी, मुराव, मुराई, मुरिया, मुरमुर, मरार पटेल, मरार माली इत्यादि। कोलीय गणराज्य में आते हैं कोयली, कोयरी, कोल, कोली, कोरी, कलवार, कसौधन, कांवरे, कलिता, कांबली, कोहली, केवट, कुम्हार, कोहार इत्यादि। मल्ल गणराज्य में जो आते हैं मल्लिये, माली, माला, मल्लाह, मल्हार, महारवार, महार, माझी, मझवार इत्यादि। लिच्छवी गणराज्य में ग्वाल, गडेरिया इत्यादि आते हैं। वैश्य गणराज्य में वैश्य, राजपूत इत्यादि आते हैं। इस प्रकार हमारे देश में जो तमाम जातियां विभाजित हैं उनको आप देखेंगे वो सभी जातियां मौर्य और शाक्य वंश से ही निकल करके आई हुई हैं। ये सभी गणराज्य एक पेड़ की शाखाएं थी। सभी में आपस में शादी विवाह होता था, इसलिए संपूर्ण भारत में ये 9 गणराज्यों में हमेशा एकता बनी रही। इसके लिए 9 गणों का एक परिषद चंद्रगुप्त मौर्य चंदौली जिले में बना रखा था, जिसे आज भी नौगढ़ के नाम से जाना जाता है। इन गणराज्यों की संस्कृति श्रमण संस्कृति थी। धर्म जैन व बौद्ध थे। इसमें जातीय व्यवस्था नहीं था। श्रमण संस्कृति समानता पर आधारित था। सभी के एक ही गोत्र जो कि कश्यप थे, गोत्र एक वंश का एक ही होता है। जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की धोखे से, पाटलिपुत्र से केंद्रीय सत्ता भारत में समाप्त हो जाने के बाद 9 गणों की एकता का यह परिषद भी भंग हो गया। वैदिक काल आते आते भारत में कठोर जातीय व्यवस्था लागू किया, जिससे 9 गण 9 जातियों सनई सनई कई हजार जातियों में विभाजित हो गया। अखंड भारत खंड खंड हो गया, अपनी मारक क्षमता को खो बैठा, जिसे चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, सम्राट अशोक महान तथा बृहद्रथ मौर्य ने कन्याकुमारी से लेकर मिस्र तक के भूभाग पर साम्राज्य स्थापित कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। वह भारत 184 ईसा पूर्व से लेकर अंग्रेजों तक आते आते न जाने कितने भागों में बट गया।